अब मैं लखनऊ से ही, क्योंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। राजीव, चुनाव से 3 महीने पहले तक जहां ये चुनाव एक तरफा दिख रहा था और आप भी खुद ही अनुमान अपना आकलन दे चुके हैं कि इस वक्त जो टक्कर है वो एकदम 1:1 की दिख रही है। आमने सामने की ये टक्कर दिख रही है जिसमें ना सत्ता पक्ष कमजोर दिख रहा है, सत्ता पक्ष तो कमजोर दिख ही नहीं रहा था, विपक्ष भी उतनी ही मजबूती से यहां पर सत्ता पक्ष को टक्कर दे रहा है। तो फिर ये 4 चरणों के बाद 380 सीटों पर मतदान होने के बाद ये मुफ्त राशन की ये घोषणा, आखिर क्या ऐसी, इसे क्या मजबूरी कहें या एक और यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश यहां कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ने की है, मैं समझना चाहूंगी आपसे। और क्या अब ये जो पूरा चुनाव है, अब ये मुफ्त राशन या फ्री बीज इसी की ओर बढ़ चला है? देखिए पूजा, एक कहावत है, जिस राज्य की प्रजा यानी जनता लालची होती है उस राज्य का राजा धूर्त होता है। तो इसीलिए ये जो लालच प्रजा का है और छोटी छोटी चीज़ों में अगर प्रजा फंसती है तो इसी तरह के लुभावने, पहले के ज़माने में ये राजाओं के बारे में बात कही जाती थी, अब के ज़माने में जो नेता हैं इनके वायदों पर यह बात कही जा सकती है कि छोटे फायदे को या नज़दीक के फायदे को देख के दूर का नुकसान भी अगर उठाना पड़े तो कोई बात नहीं है। ये समझ के ही नेता जनता के सामने इस तरह के प्रलोभन या इस तरह की रेवड़ियां या इस तरह की बातें करते हैं। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, फ्री में मिलने से दक्षिण भारत से ये फ्रीबीज का जो राजनीति शुरू हुई थी, वहाँ तो टीवी तक देने तक का आपको पता है कि मामला चला गया था। दक्षिण भारत से शुरू होते ये उत्तर भारत में इसको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लाने का काम किया। फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, फ्री पानी, और उसके बाद उसकी काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं निकाल पाई और उसी वजह से अरविंद केजरीवाल दोबारा भी सत्ता में आए। अरविंद केजरीवाल एमसीडी का चुनाव जीतने में भी कामयाब हुए और उसके बाद जो ये गारंटी शब्द है ये तो केजरीवाल ने शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर गारंटी देना शुरू किया, गारंटी शब्द। अब प्रधानमंत्री मोदी खुद ही मोदी की गारंटी हर तरफ। तो ये गारंटी शब्द जो फ्री के लिए यूज़ किया गया ये सब तरफ है। जहाँ तक 10 किलो राशन की बात है, मुझे लगता है कि विपक्ष को ये अंदाजा 4 चरणों के बाद हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का जो सबल पक्ष है वो राशन भी है और राशन एक महत्वपूर्ण कारक इस चुनाव में साबित हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो 3 चरण के चुनाव बाकी हैं उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अब ये शिगुफा छोड़ा कि वो शासन में आए तो 10 किलो राशन इंडिया गठबंधन देगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, वो एक गालिब का शेर मैं आपके कार्यक्रम में कई बार सुना चुका हूँ, तो वो मैं हमेशा कि तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो नेता पूरे जो भी अगर चांद ज़मीन पे उतारने के सिवा जितने भी जनता को वायदे कर सकते वो दे रहे हैं और कोशिश ये है। और चुनाव के समय में सब बातें इसी तरह की जाती कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ पलड़ा भारी किया जा सके। कुल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव 2014 और 19 के मुकाबले एक मामले में मैं अलग देख रहा हूं कि ज़्यादातर सीटों पर, ज़्यादातर राज्यों में आमने सामने की टक्कर है। थर्ड फोर्स इस वक्त इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तीसरी शक्ति लुप्त प्राय टाइप से है। ज़्यादातर जगहों पर जहां भी लड़ाई है वहां आमने सामने की टक्कर है और इस तरह की टक्कर में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पलड़ा किसका भारी होगा, क्योंकि 2 ही तरफ जब वोट पड़ते हैं तो अंतर भी कम होता है और इसके अलावा ये कह पाना कि कौन सी सीट कौन जीतेगा ये भी बड़ा मुश्किल होता है। जब ट्रायंगुलर फाइट होती है तो आपको समझ में आने लगता है कि वोटों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन मेरे देखने में ज़्यादातर सीटों पर, ज़्यादातर राज्यों में आमने सामने की टक्कर हो रही है और इसलिए ये कह पाना कि लड़ाई किस स्तर पर होगी और किसको कितनी सीटें आएंगी अभी कहना मुश्किल है।
बिल्कुल, और इस फाइट को इन मुद्दों ने और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और अब उसमें एंट्री यहां पर मुफ्त राशन। अब इस सियासी जंग में कौन आगे कौन पीछे रहेगा ये देखना होगा। 4 जून का दिन है, वो बहुत दूर नहीं। और इस बीच देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में लखनऊ में ही अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ सपा दफ्तर पहुंच चुके हैं। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अपडेट्स भी पहुंचाते रहेंगे। तो सपा दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसकी भी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। इस बीच चलिए अब